सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये पावन त्योहार आपके घरों में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नवरात्रि के दिनों में लोग माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। 9 दिनों तक घर और मंदिर में माँ की स्थापना की जाती है और विधि विधान से उनका पूजन और व्रत किया जाता है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि मनाने के पीछे की पौराणिक कथा। शास्त्रों में नवरात्रि का त्योहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार ना पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के संग युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। तो जब भी आज के बाद आप अपने घर से बाहर निकले दोस्तों, ये पाठ करके दुर्गा स्तुति का निकलें तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। दोस्तों, आइए मेरे साथ इस पाठ में शामिल हो जाइए। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोद में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंत पूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णो माँ विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्र काली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्या वश्य मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम मुझ पर और मेरे परिवार पर दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भर दो। मुझ पर दया करो जगजननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन विसर्जन पूजन कुछ भी करना जानू ना, भक्ति के कर्म कांड क्या है पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी तेरी शरण में आई हूँ, अज्ञानी बालिका को बख्शो दाती तेरी जग जाई हूँ। प्रगट गुप्त जो ओगन हो गए हों उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठ चमन करूं तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। जो लोग ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, लेकिन अपने ही माँ बाप से वंचित हैं, अपने ही माँ बाप से दूर हैं दोस्तों, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई भी फायदा नहीं है। मेरी उन सबसे गुजारिश है जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं या किसी भी कलेश की वजह से अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस नवरात्रि माँ बाप उनको मना लें और वो बच्चे अपने माँ बाप के पास लौट आएं।
इसी तरह से तो हम इस नवरात्रि के त्योहार को मनाएंगे और माँ को, साक्षात दुर्गा माँ को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, वो कहते हैं घर की माँ का ख्याल रखो, घर में माँ की खुशियों का ख्याल रखो, माँ की सेवा करो, तो माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। माँ दुर्गा आपके घर में वास करेंगी और कभी नहीं जाएंगी। जो घर की माँ रुष्ट है, जो घर की माँ का ख्याल नहीं रखते हैं, वो दुर्गा माँ को कभी नहीं पा सकते, वो दुर्गा माँ को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ज़रूरी है माँ बाप की सेवा करना और माँ का ख्याल रखना। दुर्गा माँ अपने आप मान जाएंगी।